ओम शांति। अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य 12.3.7 नींद को जीतो, आंखें बंद न हो। ए मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। बाप को याद करते समय आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद सुस्ती आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की ही याद हो। आंखें बंद करना तो गोया अंधा हो गया। यह कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें भी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बी बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। सी घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए सुस्त बन जाते हैं। जिसका बाप से पूरा लव होगा वह एक्यूरेट पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। अगर सुस्ती है तो समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते, उबासी लेते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बन, याद का बल जमा करना है। कमाई में भी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। डी बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े। भल रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा रहता है, इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। बाप कहते हैं जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, मेरी याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। एफ बाप कहते हैं बच्चे बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी याद की यात्रा करो। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं थक मत जाना हे रात के राही। अब तुम्हारी तकदीर जग रही है, औरों की तो सो रही है। जितना बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है
उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई चने का आटा। अब बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। हे नूरे रत्नों, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सलामत रहेंगे, चोट नहीं लगेगी। जी मीठे बच्चे, अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटे नींद बस। कर्मयोगी हो ना, अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से तो माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। कम से कम 8 घंटा याद तो जरूर करना है। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। उस समय याद करने की राय देते हैं। नींद आई तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है, याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। 12.3.8 आत्माभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस घर जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। रात को भी जागकर अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास जाना ही है। तो आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप राय देते हैं, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। देही अभिमानी बनकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमानवश लाचारी से बैठने से उन्नति नहीं होती। अमृत वेले के शुद्ध और शांत समय में बैठकर बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। विक्रमाजीत बनने के लिए भी अमृत वेले उठ याद में बैठ शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, बच्चे, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध-बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि इस शरीर से हम मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह अभिमान टूटता जाएगा।
बच्चे तुम्हें अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तभी इस कलयुगी भंभोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने तब लड़ाइयाँ शुरू हो और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति।